जो ग्रिड्स है उसमें जब भी हम पोर्ट्रेट्स वगैरह जब ग्रिड्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं या हमारी ड्राइंग है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे मैंने पहले से ही सेम साइज़ के 2 बॉक्स ले लिए हैं। इसमें अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स में कोई भी रैंडम शेप दे देनी है इस तरह से। ये यहाँ पे मैंने जो शेप दी है, अब इस शेप को आपको क्या करना है, सेम टू सेम इस बॉक्स में ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। सेम टू सेम होनी चाहिए, सेम साइज़ होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे हमें क्या देखना है, इस जो लाइन है, इस लाइन पे ये वाली लाइन है जो कहाँ पे आ रही है, इस लाइन में यहाँ पे पूरे ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना है और पूरे एफर्ट्स के साथ। हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि जब भी हम ग्रिड्स से ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम अपने पेशेंस को खो देते हैं। ग्रिड्स में भी हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है और जो ड्राइंग है उसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। इस एक्सरसाइज में जब तक ये जो हम शेप है, अब हमें क्या देखना है, ये यहाँ से कितनी दूर है और इनके बीच में इतना, इस तरह से जब हम लाइन को खींचते हैं तो ये शेप क्या बन रही है इतनी दूर में, ये भी हमें देखना है। अब यहाँ से ये जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा इजी हो जाता है और ग्रेड्स है जो हमारी एग्जैक्ट बनती है। अगर हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है तो भी हमें इसको बार बार इरेज करना है और फिर से ड्रॉ करना है। अक्सर बिगनर्स ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से ही जो ग्रिड करते हैं, ग्रिड बॉक्सेस में तो डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हमें करना किस तरह से है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है एक ड्राइंग को अच्छी करने के लिए। और जब तक हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होती तब तक हम कोई भी आर्ट वर्क अच्छा नहीं बना पाते हैं। जो बेसिक आउटलाइन होती है, स्टार्टिंग की जो आउटलाइन होती है वो क्लियर होनी ज़रूरी है, सेम जो हम रेफरेंस ले रहे हैं उसकी तरह। तो अब यहाँ पे हमें अगर छोटी से छोटी मिस्टेक भी नज़र आ रही है तो हम उसको बार बार इरेज करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से ये सेम साइज़ है, किस तरह से जा रहा है। और स्टार्टिंग में इस चीज़ को पूरे ध्यान से करना होता है, धीरे धीरे। ये यहाँ पे मैंने बार बार इरेज किया और सेम बनाने की कोशिश की है। इसी तरह से आप भी कितने भी स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, छोटे बॉक्स लेना है। 2 सेमी का ले सकते हैं आप, 3 सेमी का ले सकते हैं और 1 सेमी का भी ले सकते हैं। बात यह है कि जब हम बहुत छोटे बॉक्स को लेते हैं तो वो थोड़े इजी तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा बॉक्स होने के कारण कन्फ्यूजन होने लगता है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ग्रिड वाली जो एक्सरसाइज है, इसको आपको लगभग 15 दिन तो करना ही है और जितना भी आपके पास टाइम हो उतने आप बॉक्स बनाइए और इसकी एक्सरसाइज करिएगा ज़रूर। कभी कभी क्या होता है, हमें ये चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है कि इसमें कहाँ पे गलती हो रही है। जो हमने ये ड्राइंग की है, जो ये शेप बनाई है, इसी शेप को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं और ये हमें स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देती। और इन मिस्टेक्स को अगर हमें चेक करना है तो इसका सबसे अच्छा जरिया है, आप एक ड्रेसिंग पेपर लीजिए, उस पर सेम साइज़ का बॉक्स बनाइए और जो पहले वाली शेप है, जो ये पहले वाली शेप है, इस शेप को आपको क्या करना है, ट्रेस कर लेना है इस तरह से। पूरे ध्यान से इसको ट्रेस करना है। और ये जो ट्रेसिंग पेपर है एक तरह से हमारे एक टीचर की तरह काम करता है, जो हमारी गलतियों को बताता है। और जब हम ट्रेसिंग पेपर के थ्रू इस एक्सरसाइज को करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होता है और हमें हमारी गलतियाँ भी दिखने लग जाती हैं। तो अब जो हमने ये शेप ड्रॉ किया था, इसके ऊपर हम इसको लगा के देखेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम इस तरह से चेक करते हैं तो हमें हमारी गलतियों का पता चलता है। और जब हम ट्रेस पेपर से चेक करोगे, आप जब चेक करोगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ भी कोई भी गलती हो रही है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है, वो थोड़ी मैंने बाहर निकाल दी है, इधर की तरफ कर दी है। तो अब जो मेरी मिस्टेक हो रही है, ये मैंने गेस किया इस मिस्टेक को कहाँ हो रही है। और जो इधर का जो राउंडनेस है, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो रही है तो हम उसको भी देखेंगे और सही करेंगे। और इस ट्रेसिंग पेपर को हमको अपनी साइड में कर देना है और जो गलती हो रही है उसको फिर से देखना है। मेरी गलती हो रही थी यहाँ पे, यहाँ
ये इधर राउंडनेस है। मैंने जो गलती हुई मेरे से उसको गेस किया और फिर उसको इरेज करके कहाँ कहाँ गलती हो रही है ये देखा और फिर इसको इरेज करके दोबारा से सही किया। अब जब तक हमें ऐसा ना लगे कि ये शेप है जो सही हो गई है, बिल्कुल इसकी तरह दिखाई दे रही है, तब तक हमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ नहीं करना है। और फिर भी समझ में ना आए कि कहाँ गलती हो रही है तो आप ट्रेसिंग पेपर का यूज़ कीजिएगा और जो गलती हो रही है उसको गैस करना है पहले, फिर ड्रॉ करना है इसके अंदर। यहाँ पे मेरी जो गलती हो रही थी मैंने देखा और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। छोटी से छोटी भी मिस्टेक हो रही है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरह से ध्यान में रखकर और बड़े पूरे आराम के साथ इस एक्सरसाइज को करोगे तो ज़रूर इम्प्रूव होगा। और जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपके आर्ट वर्क के अंदर जो गलतियाँ हो रही थी, जो मिस्टेक्स हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और आपका जो रेफरेंस जो भी आर्ट वर्क आप बनाते हो, चाहे आप कमीशन वर्क कर रहे हो, तो उसमें ज़रूर सुधार आएगा। एक बार ये ग्रिड की एक्सरसाइज को करके ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस ग्रिड की एक्सरसाइज को करते हो तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने इस एक्सरसाइज को करके देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आर्ट नॉलेज एंड आर्ट एजुकेशन।